अब ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए कि कैनुला डालते समय में हमें कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टाफ अगर ट्रेन्ड है तो वो गलती नहीं कर सकता। हम गलतियाँ जल्दबाजी में करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं। मैं ये किसी के लिए नहीं बोलता कि गलती नहीं हो सकती। ह्यूमन एरर है, गलती किसी से भी हो सकती है, बट लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो हमें कैनुला डालते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए, क्योंकि उनसे हम अपना बचाव भी करते हैं और पेशेंट का बचाव भी करते हैं। तो इंट्रावेनस कैनुला लगाते समय कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि इस प्रक्रिया को सुरक्षित, प्रभावी और बिना जटिलताओं के संभव किया जा सके। कुछ गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी नहीं का मतलब बोला गया है तो वो गलतियां कभी भी नहीं ही होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेन्ड स्टाफ है, चाहे वो अनट्रेन्ड स्टाफ है। जिसे कैनुला लगाना नहीं आता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो कैनुला लगाते हुए देखे, क्योंकि देखकर इंसान बहुत कुछ सीखता है, फिर उसी को वो इम्प्लीमेंट भी करता है। सबसे पहला है हाथ साफ नहीं करना। क्या होता है कि कभी-कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हमें जरूरत नहीं है कि आप हाथ साफ करें या ना करें, बट ग्लव जल्दी से पहन लें। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए, उन्हें सुखाना चाहिए, उसके बाद ग्लव्स पहनने चाहिए। अब गलती क्या है, हाथों को सैनिटाइज या धोए बिना कैनुला लगाना। देखिए, अगर हम हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे या ग्लव्स नहीं लगाएंगे, देखिए सैनिटाइज करने के बाद ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको विदाउट ग्लव्स हाथों से कैनुला नहीं लगाना चाहिए। इसका परिणाम क्या हो सकता है, देखिए, इससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। दूसरा क्या है, पेशेंट को आप इन्फेक्शन अपना दे सकते हैं और हो सकता है कि जब आप कैनुला लगा रहे हैं तो ब्लड थोड़ा लीक कर जाए, उधर उधर आप टाइम पे कैनुला फिक्स ना कर पाए तो पोर्ट से ब्लड आ जाए, तो आपको भी इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है कि अगर आपके हाथ में कोई कट होगा तो ब्लड आपको लग जाएगा। इसका सही तरीका क्या है, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और स्टाइल ग्लव्स पहने, यानी कि ऐसे ग्लव्स ना पहने जो गंदे हों या आपने बार बार यूज किए हों। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, साइट को सही से एंटी सेप्सिस करना, यानी कि हम जब कैनुला जहां पे लगाते हैं वहां पे सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं या क्लोरोहेक्सिडीन से क्लीन करते हैं या स्प्रिट से क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारी स्किन के सरफेस पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो जब आप कैनुला प्रिक करेंगे उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में जा सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्प्रिट से या सैनिटाइजर से क्लीन करना चाहिए। इसका सही तरीका क्या है, इस साइट को 70% एल्कोहल या क्लोरोहेक्सिडीन से सर्कुलेट मोशन में, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना चाहिए। जैसे सर्जरी के दौरान हम बीटाडीन से क्लीन करते हैं, अंदर से गोल राउंड फॉर्म में बाहर की तरफ आते हुए। कभी भी बाहर से अंदर की तरफ में नहीं जाया जाता, अंदर से बाहर की तरफ हमेशा आया जाता है, ताकि प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं दे रहे, इसलिए हर चीज को कुशलता से परफॉर्म करना चाहिए और गलतियों की गुंजाइश तो ना के बराबर ही होनी चाहिए। सही साइज का कैनुला नहीं चुनना। कभी कभी क्या होता है कि हम पतली वेन में मोटा कैनुला लगा देते हैं। मरीज की जरूरत के अनुसार कैनुला साइज नहीं चुनना। कभी कभी सीरियस पेशेंट में हम 22 नंबर का कैनुला डाल देते हैं, ये चीजें अलग हैं। लेकिन जिस पेशेंट आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सी वेन में कितने नंबर का कैनुला जाएगा, या कभी कभी हमें फ्लूइड ज्यादा देना है या ब्लड फास्ट देना है, तो भी हमें कैनुला और वेन का साइज डिसाइड करना पड़ता है और जल्दी से कैनुला लगाना भी पड़ता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप नॉर्मल किट में किसी को कैनुला लगा रहे हैं तो वेन के हिसाब से कैनुला का साइज चूज करें। अब ऐसा करने से क्या गलती हो सकती है, देखिए, वेन रैप्चर हो सकती है, ठीक है, और आपको वेन फ्लो भी सही नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या है कि मरीज की उम्र के हिसाब से और वेन की स्थिति के हिसाब से कैनुला का उपयोग करना चाहिए, ताकि मरीज को बार बार कैनुला लगाना ना पड़े। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चौथा पॉइंट है हमारा, गलत वेन चुनना या बार बार ट्राई करना। देखिए,
जब हम वेन को सही तरीके से फेल नहीं करते हैं या छोटी वेन को या किंक हुई वेन को चूज कर लेते हैं तो वो कैनुला हमारा चलता नहीं है, वो पोजिशनल भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें गलत वेन को नहीं चुनना है, स्ट्रेट वेन को चुनना है और वेन मुड़ी हुई ना हो। बिना पल्पिटेशन के आईवी कैनुला बार बार कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और 2 बार से ज्यादा तो कभी भी कैनुला अगर आपसे नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे हेमाटोमा बन सकता है, वेन कोलैप्स हो सकती है और पेशेंट को दर्द होता है। जब एक बार आप किसी वेन में कैनुला डाल देते हैं और आपसे कैनुला नहीं लगता है तो वो वेन कोलैप्स हो जाती है कुछ समय के लिए, फिर आप दोबारा उस वेन को फील नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले अच्छी तरीके से वेन को पल्पेट करें, अपनी वेन को बनाएं, पेशेंट्स की जो हाथ या जहां पे आप कैनुला लगा रहे हैं उसको कंफर्ट पोजीशन में रखें। और अगर आप बार बार फेल भी हो रहे हैं तो 2 बार से ज्यादा कैनुला ट्राई ना करें और किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जिनको आपसे ज्यादा अनुभव है कैनुला लगाने का। और कभी भी अपने ईगो को बीच में ना ले जाएं कि भाई मुझे कैमरा लगाना आता है। सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि जो सीनियर स्टाफ होता है उनको ना ईगो बहुत हर्ट करता है इन चीजों के लिए। मैंने ये सब चीजें रियलाइज की हैं। तो इसीलिए कभी भी ईगो को बीच में ना ले जाएं। कभी कभी ऐसा होता है हमसे भी कैमरा नहीं लगता और दूसरे स्टाफ लगा देते हैं। हमें पेशेंट की सेफ्टी करनी है, पेशेंट को कम से कम पेन करना है। उसके बाद पांचवा है वेन पंचर के बाद ब्लड फ्लो कंफर्म न करना। देखिए कभी कभी हम कैनुला लगाने के बाद में फ्लश नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कैनुला के आगे अंदर क्लॉट जम जाता है जिसकी वजह से आपका कैनुला जब आपको जरूरत पड़ती है तो चलता नहीं है। गलती क्या है, फ्लैशबैक न देखकर कैनुला का उपयोग को आगे बढ़ा देना, यानी कि आपका जो चेम्बर है ना उसके अंदर एक तो ब्लड नहीं आया और आपने कैनुला अंदर डाल दिया, वैसे प्रिक किया तो भाई मुझे तो कैनुला भरोसा है मैंने लगा दिया हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चेम्बर के अंदर ब्लड देखना है और प्रॉपर तरीके से स्टिलेट आउट करना है और उसको अंदर बढ़ाना है। अब इसकी गलती क्या है, फ्लैशबैक न देखकर कैनुला लगाने को आगे बढ़ाना। परिणाम क्या है, कैनुला वेन के बाहर चला जाता है और जिससे वेन रेप्चर हो जाती है। सही तरीका क्या है कि ब्लड रिटर्न देखकर कंफर्म करें और स्टिलेट को धीरे धीरे खींचते हुए कैनुला को आगे बढ़ाएं। कभी भी फास्ट स्टिलेट ना खींचे और फास्ट कैनुला ना डालें। जब आप ये धीरे धीरे काम करेंगे तो आप एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। 6 पॉइंट है कैनुला लगाने के बाद फिक्सेशन का गलत होना। गलती क्या करते हैं, कैनुला ठीक से टेप या ड्रेसिंग नहीं कर, हम कभी कभी जल्दबाजी में कैनुला को अच्छी तरीके से फिक्स भी नहीं करते हैं, जबकि हमें कैनुला को डायनाप्लास्ट या बैंडेज से इन चीजों से अच्छी तरह सिक्योर करना चाहिए। परिणाम इन्फेक्शन का रिस्क, जहां अगर कैनुला अच्छी तरह से फिक्स नहीं होगा तब कैनुला जहां पे एंड पॉइंट होता है वहां से थोड़ा बहुत लीक कर सकता है। जब आप कोई मेडिसिन देंगे तो वो मेडिसिन वहां से लीक भी हो सकती है। दूसरा, स्ट्राइल टेप या ड्रेसिंग से कैनुला को सिक्योर करें और फिक्सेशन लूज कभी भी ना छोड़ें। इसका परिणाम क्या होता है, इससे रिस्क होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है, ये कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो हर किसी, चाहे वो नर्सिंग का स्टाफ हो चाहे वो मेडिकल का स्टाफ हो, सब चीजों को फॉलो करनी चाहिए। आईवी फ्लूइड का मेडिकेशन देने से पहले कैनुला चेक न करना। अब देखिए कैनुला डाल दिया, एक तो फ्लश भी नहीं किया और दूसरा पेशेंट को आप अपने बिना कैनुला चेक करे मेडिसिन स्टार्ट कर दी। अब उससे क्या है कि जैसे ही मेडिसिन अंदर जाएगी वो पेशेंट को सबक्यूटेनियस जाके पेन करेगी और पेशेंट चिल्लाएगा और फिर वो आप पे गुस्सा भी होगा, उसको दर्द भी होगा और वहां पे फिर उसको नीले से निशान भी पड़ जाएंगे। तो गलती पेटेंसी कंफर्म किए बिना फ्लूइड दे देना। हमें हमेशा ये कंफर्म करना चाहिए कि हमारा कैनुला चल रहा है, पहले फ्लश करना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट को पेन होता है। सही तरीका, कैनुला लगाने के बाद सेलाइन से फ्लश करें और ऑब्जर्व करें कि कोई स्वेलिंग या रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद आपके लिए 8वां पॉइंट है, मरीज को प्रोसीजर के बारे में नहीं बताना। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम पेशेंट को बताते भी नहीं है कि कैमरा लगा रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि हम पेशेंट को बताते हैं, आंटी कैमरा लगा रहे हैं, अंकल जी कैमरा लगा रहे हैं या मैडम कैमरा लगा रहे हैं, सर हम कैमरा लगा रहे हैं। पेशेंट को सिक्योर कर पेशेंट को बता देना चाहिए कि आपको अब हाथ नहीं खींचना है, हम कैमरा डालने जा रहे हैं। कभी कभी हम नहीं बताते हैं तो पेशेंट झटके से हाथ खींच लेता है, फिर वो कैमरा आप सही भी डाल रहे हैं तो भी गलत हो जाता है। ठीक है। दूसरा, निडल स्टिक इंजरी। जैसे ही आप कैमरा डालते हो, स्लेट निकालते हो, सबसे पहले कैमरा का स्टिलेट निकालने के बाद सीधा उसको उसके प्लास्टिक वाले कवर में डालें और अपने कैनुला के पीछे प्लास्टिक का कैप लगाएं ताकि वहां से भी ब्लड फ्लो ना हो। ये कुछ कॉमन सी चीजें ऐसी हैं जो गलतियां हो जाती हैं, बट लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये गलतियां
नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग ग्लव्स नहीं पहनते। चाहे मैं भी कैमरा लगाता हूँ तो कभी कभी मैं भी ग्लव्स पहनना भूल जाता हूँ, ये मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूँ इस पे। इसलिए हमें हमेशा, ये कुछ प्रिकॉशंस पॉइंट है, हमेशा नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, किसी को भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए हमेशा ही। क्योंकि हम पेशेंट की सेफ्टी करने के लिए बैठे हुए हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन देने के लिए नहीं बैठे। हमें अपना काम पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और लगन के साथ करना चाहिए। थैंक यू।